यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, कह रहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी विमाएँ कहती है। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें तो पता नहीं है, तो गणित कहता है कि मान लीजिए, जब नहीं पता है तो मान लेते हैं। लिखेंगे कि माना, क्या मान लें, आयत, आयताकार या फिर बाग, बाग है ना, हाँ बाग है, तो बाग की लंबाई, बाग की लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, फिर बाग की चौड़ाई मान लेते हैं कि y मीटर है। ठीक है, उसके बाद से परिमाप, अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बात कर रहा है अर्ध परिमाप की, आधा परिमाप की, तो आधा करने के लिए 2 से आपको इस तरीके से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर, इसको यहाँ नहीं करते हैं, इसको पहले इसे लिखते हैं क्योंकि परिमाप लिखे। ठीक है, अब लिख देते हैं कि आयत, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यही 2 खत्म हो जाएगा जब 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है, तो अर्ध परिमाप 36, तो यहाँ 36 रख देंगे। लंबाई कितना है, x है, x हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, y हो जाएगा। और यही हो गया समीकरण 1। ठीक, इसको अगर लिखना चाहें तो सही से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x प्लस वाई इधर करके और 36 को ऐसे करके इसको कर दीजिए समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए फिर क्या कह रहे हैं कि बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो लंबाई हमने कितना माना है, लंबाई, ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले दोनों को आमने सामने रखिए, ये लंबाई बराबर में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई ये वाला अधिक है, इससे 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब दोनों को जब हम बराबर में रखे हैं तो बराबर में है थोड़ी, क्योंकि ये वाला अधिक है ना, ये वाला कम है, तो जब बराबर में रखेंगे तो इसको बराबर करना भी पड़ेगा दोबारा से। तो x लंबाई अधिक है, चौड़ाई से कितना है, तो 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो इधर हम प्लस कर देंगे 4, अब जाके ये दोनों बराबर हुए। ठीक है, तो इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो x और ये आएगा तो माइनस का y बराबर में इधर ये 4, और ये हमारा दूसरा समीकरण रेडी है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसको सिंपल क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी विधि से इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला, ये इस तरीके से करके भी हम हल कर सकते हैं, बट इसमें दिया नहीं कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जब नहीं दिया है तो सबसे आसान विधि होता है प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि, तो वैसे ही कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं विलोपन, विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि x प्लस का y बराबर में ये 36 दिया ही है, ये फिर दूसरा समीकरण नीचे x माइनस का y बराबर में 4, ऐसे करिए। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, इसके आगे माइनस है तो प्लस कर लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब माइनस और प्लस ये दोनों आपस में घट के खत्म हो जाएगा, प्लस y और प्लस y हो जाएगा 2 बार y, फिर इसको घटा देंगे तो 36 में से 4 जाएगा, 32 बचेगा। तो y बराबर में इसमें से इसको इधर लेके जाएंगे तो 32 बटे में 2 हो जाएगा, तो y बराबर में 16, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, y का मान निकल गया। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान किस में, समीकरण 1 में या फिर 2 में, कहीं पर भी रख दीजिए। तो 2 में रख देते हैं, ये छोटा है, तो y का मान पर, चलो भाई, तो x माइनस का y बराबर में 4, तो y का मान 16, तो x बराबर में
y का मान 16 तो माइनस का ये 16 हो जाएगा, बराबर में ये 4, 16 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 4 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 16, बराबर में हो जाएगा 20, 16 मीटर और 20 मीटर। ठीक, तो बाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और बाग की चौड़ाई वो 16 मीटर है। कहाँ गया ये, और ये फाइनल आपका आंसर आ गया और कुछ भी नहीं करना है, खत्म।